हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं रहा है, इसीलिए अब ज़रूरी हो गया है कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और देखिए, इसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको 2023 और 24 के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा। और देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही सेशन में कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक क्या है? तो 2023-24 में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, 2023-24 में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, 2023-24 में शुरू किए गए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप, 2023-24 में शुरू किए गए महत्वपूर्ण वेब पोर्टल, 2023-24 में शुरू किए गए महत्वपूर्ण अभियान, इन सब को हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। और आपने पिछले बार देखा होगा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा अभियान जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, और बिहार में लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को इस सेशन में हम कवर करेंगे। ऐसा टॉपिक है यह कि निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पहले सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जारी किए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो विभिन्न महत्वपूर्ण 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, अभियान है, कार्यक्रम है, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्ष 2023-24 की जो प्रमुख योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा केंद्र सरकार की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कितने अच्छे तरीके से इन सबको अरेंज किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जितने भी योजनाएं चालू किए गए हैं 2023-24 में, उनको पहले एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिष्टी योजना, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, ये आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मिष्टी योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, देखिए, मिष्टी योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के तहत यह शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के तटीय प्रदेशों में मैनग्रोव वनों को संरक्षित करना है। किससे संबंधित है यह? मैनग्रोव वनों से यह संबंधित है। मिष्टी योजना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मिष्टी योजना फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए, दूसरा योजना है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक बाजार आधारित प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, और इसके तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना है। देखिए, देश में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान कराना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है ना? तो ये 3 योजना, इसमें से मिष्टी योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्रेष्ठ योजना और स्माइल योजना, ये दोनों योजनाएं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ योजना और स्माइल योजना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग श्रेष्ठ योजना के बारे में। अच्छा, प्रश्न बनेगा कि श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा।
श्रेष्ठ योजना, इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, जो स्माइल योजना है, स्माइल योजना, इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है ना। श्रेष्ठ योजना के तहत मैंने क्या बताया है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, और स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये दोनों योजनाएं इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है प्रेरणा योजना और युवा 2.0 योजना। ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रेरणा योजना के बारे में जान लीजिए, प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में। देखिए, इसके तहत जो है 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा, इसके तहत 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा, ठीक है ना, 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। क्लियर। अच्छा, ये युवा 2.0 योजना जो है, इसके तहत 30 वर्ष से, याद रखिएगा, इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है, नया सवेरा योजना। और देखिए, इसके तहत 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए नया सवेरा योजना, मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना शुरू की गई है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है लीन योजना। याद रखिएगा, कौन सी योजना, लीन योजना। एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप प्रदान करना है इसके तहत। ठीक है, तो लीन योजना एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार फ्रेंड्स, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। इस तरह के कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है और मेहनत भी लगता है। सो प्लीज़ मैं आपसे सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ और इसको एक ग्रुप में शेयर करना है आपको, बस, और कुछ नहीं। चलिए, अगला है आपका कपड़ा मंत्रालय और इसके द्वारा समर्थ योजना चलाया जा रहा है। समर्थ योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समर्थ योजना किस मंत्रालय के द्वारा, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। देखिए, कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, समर्थ योजना का, इस तरह से आपको हिंदी में इस तरह से समर्थ लिखा मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रेल मंत्रालय। देखिए, रेल मंत्रालय के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चलाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना, पूरे देश में रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करना है इसके तहत, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, वित्त मंत्रालय के द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना चलाया जा रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये शायद पूछा भी गया है कहीं ना कहीं, कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना है। क्लियर। चलिए, अगला है हमारा विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके द्वारा चलाया जा रहा है माहिर मिशन। माहिर मिशन यानी कि मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलाया जा रहा है विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है ना। चलिए, माहिर मिशन किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 योजना चलाया जा रहा है। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष वैसे भी आपको पता है कि यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और यह टीकाकरण से संबंधित है। यह उन बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। ठीक है ना। चलिए, मत्स्य पालन विभाग।
मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कृत्रिम चट्टान योजना चलाया जा रहा है। कृत्रिम चट्टान योजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना जो है कृत्रिम चट्टान तैनात किया गया है। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार की अब कुछ योजनाएं हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि आपका पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना। अब चलिए एक एक करके जान लीजिएगा पीएम प्रणाम योजना के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पीएम प्रणाम योजना जो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसे संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है, ठीक है ना। इसके तहत अच्छा अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है तथा इको टूरिज्म का विकास करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको भी पता है कि इस योजना का उद्देश्य जो है स्किल वाले काम में लगे जितने भी कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनको सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है आपका लखपति दीदी योजना। अच्छा, एक राज्यों में भी चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये उत्तराखंड की है शायद, ठीक है ना। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और देखिए इसका उद्देश्य एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। उसके बाद है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना, देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं आपका नमो ड्रोन दीदी योजना, तो महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितकारक बनने में यह मदद करता है और इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री, यहाँ मैं लिखता हूँ पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगर आपसे पूछा जाए तो देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है इसके तहत, पीएम सूर्योदय योजना के तहत, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विभिन्न राज्यों की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में। विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं। गोवा सरकार के द्वारा गृह आधार योजना चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा गृह आधार योजना चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है इस योजना के माध्यम से। गोवा का है यह गृह आधार योजना। झारखंड का है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो याद रखिएगा झारखंड सरकार की, झारखंड सरकार की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, और इस योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवार को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार सरकार के द्वारा योजना चलाया जा रहा है मिशन दक्ष, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और हर घर गंगा जल योजना। देखिए मिशन दक्ष के बारे में जान लीजिएगा। कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के, कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के कमज़ोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान कराना है और इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमज़ोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। मिशन दक्ष के तहत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक पुरुष या महिला को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा इसके माध्यम से। और हर घर गंगा जल योजना, ठीक है ना, हर घर गंगा जल योजना। देखिए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नवादा को उपलब्ध करवाना है इसके तहत, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ओडिशा सरकार की योजना। ओडिशा सरकार की योजनाएं बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि लाभा योजना या लाभ योजना पढ़िए। इसका पूरा नाम क्या है? लघु वन जातीय द्रव्य क्रय, ठीक है ना, यह आपके उड़ीसा गवर्नमेंट की है। अम्मा बैंक योजना भी उड़ीसा गवर्नमेंट की है।
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अम्मा पोखरी योजना, मो घर योजना। उसके बाद देखिए अगला है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो ये सारी योजनाएं जो हैं अभी मैंने आपको दिखाया, ये सारे उड़ीसा गवर्नमेंट की है। अच्छा, इसमें से हम लाभ योजना की बात करते हैं तो देखिए आदिवासियों के विकास के लिए लघु वन उपज के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना है। ठीक है, लाभ योजना के तहत। अम्मा बैंक योजना जो है, अम्मा बैंक योजना, इसके तहत देखिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ग्राहक सेवा केंद्र, जो CSP सेंटर होता है ना आपके गांव में, ग्राहक सेवा आपका केंद्र जो है, कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों को पोषण संबंधी जरूरत पूरी करना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपये तक बैंक ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी इसके तहत। ठीक है। अम्मा पोखरी योजना, अम्मा पोखरी योजना राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। उसके बाद देखिए मो घर योजना, मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, इन सबको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करना है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला स्टेट आ गया मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिएगा सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य, और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाना है। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रामलला दर्शन योजना, महतारी बंधन योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, ये सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी बंधन योजना चलाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। रामलला दर्शन योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए रामलला दर्शन योजना राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रति वर्ष रामलला दर्शन के लिए अयोध्या भेजना है। महतारी बंधन योजना, ठीक है, महतारी वंदन होगा ये इस तरह से, वंदन योजना। ठीक है ना। महतारी वंदन योजना राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो लोग ज़रूरतमंद हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं वैसे लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। और मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस योजना के माध्यम से। ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महतारी वंदन योजना। ठीक है ना, महतारी वंदन योजना याद रखिएगा, ये आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए अगला आ गया हिमाचल प्रदेश, सबल योजना। अच्छा, एक संबल योजना है जो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, ये सबल योजना है। सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। सुख आश्रय योजना और संजीवनी परियोजना, ये आपकी जो योजनाएं हैं ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। देखिए सबल योजना की बात करते हैं तो यह दिव्यांग बच्चों की जीवन स्तर सुधारने के लिए लाया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना जो है यह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा इसके तहत, और साथ ही साथ बैंक से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सुख आश्रय योजना जो है, सुख आश्रय योजना, ठीक है ना, राज्य के अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है इसके तहत। संजीवनी परियोजना जो है यह छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना है इसके तहत। चलिए अगला स्टेट है आपका उत्तराखंड, कौशल उन्नयन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, ये सब किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा। कौशल उन्नयन रोजगार योजना, देखिए फ्रेंड्स, विदेश में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना है इसके तहत। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना,
यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है, इसके तहत रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। अगला आ गया आपका तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा महालक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना और आसरा पेंशन योजना चलाया जा रहा है। अब देखिए महालक्ष्मी योजना जो है, महालक्ष्मी योजना राज्य के भीतर महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है इसके तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत। अच्छा, गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में SC ST और OBC महिलाओं के उनको जो है घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करना है। गीता कार्मिक बीमा योजना के तहत ताड़ी निकालने वाले, जो ताड़ी निकालते हैं, ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करना है। और आसरा पेंशन योजना जो है, इसके तहत वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, उसके बाद बीड़ी के जो श्रमिक हैं, बीड़ी श्रमिक, ठीक है ना, इनके लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध करना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा युवा निधि योजना और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना चलाया जा रहा है। देखिए युवा जो निधि योजना है, युवा निधि योजना, देखिए फ्रेंड्स, स्नातक और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है इसके तहत। और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना है। देखिए अगला आ गया तमिलनाडु। ये आपका स्वास्थ्य योजना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो स्वास्थ्य योजना जो है यह तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है, इससे आप पकड़ सकते हैं नीलगिरी तहर। इसके तहत राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। चलिए अगला आ गया आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा आपका योगश्री योजना चलाया जा रहा है, योगश्री योजना, ठीक है ना। योगश्री योजना याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है इसके तहत, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लेक लाडली यानी कि प्यारी बेटी योजना, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा, ये महासम्मान बना लीजिए, महासम्मान योजना। लेक लाडली योजना जो है, इसके तहत जो है फ्रेंड्स देखिए आपका 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिका के जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आपको 1 लाख रुपये का लाभ प्रदान करना है, ठीक है ना। 1.01 लाख, तो आप 1 लाख याद रख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना है इसके तहत। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है इसके तहत। चलिए उसके बाद देखिए दिल्ली, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना और मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, ये चलाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, यह आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हॉट कुक्ड मील योजना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, सवेरा योजना और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक है। हॉट कुक्ड मील योजना, इसके बारे में बात करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध करवाना है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखिए छात्रों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना है इसके तहत। सवेरा योजना, सवेरा योजना जो है फ्रेंड्स प्रयागराज पुलिस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा और सहायता प्रदान करना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो योजना है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेतों पर आपको प्रति किलो जो है उनकी खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।
लाडली बहना आवास योजना के तहत गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत जो है किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है इसके तहत राज्य की बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में 700 विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देना है और उनको रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है फ्रेंड्स, इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मत्स्यकारा भरोसा योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, समुद्री मछली पकड़ने के समय दुर्घटना वश अगर मृत्यु होती है या फिर अस्थायी विकलांगता हो जाती है तो उसके बाद मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मत्स्यकारा भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। असम गवर्नमेंट की अरुणोदय योजना है, अरुणोदय 2.0 योजना, और विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना है। ये आप याद रखिएगा। अरुणोदय योजना ऑलरेडी आप जानते हैं असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला आ गया आपका हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना। चिराग योजना याद से रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, यह हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा होप इनिशिएटिव मिशन चलाया जा रहा है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना इम्पोर्टेंट है, लोक मिलनी योजना पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा लोक मिलनी योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य जनसंपर्क को बढ़ाना है, जनसंपर्क को, और राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, इसके तहत कक्षा 9 से लेकर के 12 की सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान, यह ऑलरेडी आपको पता है केरल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, ये भी केरल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण आपका प्रकल्प योजना चलाया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप के बारे में। देखिए अनुवादनी ऐप जो है यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यह केंद्र सरकार के द्वारा अनुवादनी शुरू किया गया है। ठीक है ना, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा को सरल बनाने के लिए अनुवादनी ऐप जो है चलाया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ई साक्षी ऐप, इसमें से अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ई साक्षी ऐप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना है इसके तहत। ठीक है, ग्राम मंच ऐप, यह आपके पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ग्राम मंच ऐप ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार के लिए यह चलाया गया है। उसके बाद देखिए पाट मित्रो ऐप, यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए, जूट किसान को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए पाट मित्रो ऐप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। सरपंच संवाद ऐप, यह असम सरकार के द्वारा चलाया गया है, सरपंच संवाद ऐप। ठीक है, उसके बाद देखिए एनकोर मोबाइल ऐप है, यह निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया गया एनकोर, याद रखिएगा। चुनावी प्रबंधन तथा नामांकन जांच, मतदाता संख्या, उसकी गणना, परिणाम, इन सब की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एनकोर मोबाइल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सिंह सूचना ऐप, यह गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सिंह सूचना ऐप शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप, यह जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया है। नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उल्लास ऐप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उल्लास ऐप। ठीक है, उल्लास ऐप, उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है
यह जारी किया गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। और लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना और उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है। चलो उसके बाद देखिए ई-सरस ऐप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई-सरस ऐप चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना इसका मकसद है। उसके बाद देखिएगा पैच रिपोर्टिंग ऐप, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप, ठीक है, राज्य की सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज किया जाएगा इसके माध्यम से। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये भरोक्सा मोबाइल ऐप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भरोक्सा। इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगे जो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और यह आपका जारी किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अब अगला आ गया हमारा 2023-24 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, माई स्कूल माई प्राइड अभियान राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना है इसके माध्यम से। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो है यह जारी किया गया। संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति लोगों के बीच जिम्मेदारी को बढ़ाना है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है हमारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, असम सरकार के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा पीएम जनमन अभियान, भारत सरकार की या केंद्र सरकार की है। ठीक है, पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है ना, कमजोर जनजाति समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान, ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए। उसके बाद देखिए वाटर स्मार्ट किड अभियान, ये मेघालय सरकार के द्वारा चलाया गया है। वाटर स्मार्ट किड अभियान बच्चे और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में उनको शिक्षित करना है इसके तहत। हर घर सौर अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना, हर घर सौर अभियान सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान की शुरुआत वहाँ पर की गई। प्रोजेक्ट उद्भव, ये भारतीय सेना के द्वारा, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रोजेक्ट उद्भव। चलिए उसके बाद देखिए अगला है प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान, या एयर इंडिया के द्वारा चलाया गया है प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान। ठीक है। उसके बाद देखिए गजह कोथक अभियान, गजह कोथक अभियान, ये असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, असम सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए गजह कोथा, कोथा बनाइएगा, कोथक ना कोथा, गजह कोथा अभियान। ठीक है ना, गजह कोथा अभियान, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य है मानव और हाथी संघर्ष वाले जो गांव हैं वहां पर लोगों को हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में शिक्षित करना है। उसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ओपीएस क्लीन अभियान, ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ओपीएस क्लीन अभियान। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अमृत सृजन जनरेशन अभियान जो है ये मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पोषण भी और पढ़ाई भी, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्ण आपका प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ कर अभियान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। आप स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ए हेल्प कार्यक्रम जो है, ए हेल्प कार्यक्रम यह उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की है दोनों। सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ये गुजरात सरकार की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हर घर ध्यान अभियान, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान। उसके बाद देखिए स्वच्छ उत्सव अभियान केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। जल जन अभियान जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा। चलिए अब 2023-24 में शुरू किए गए जो वेब पोर्टल हैं उनको देख लेते हैं। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा।
ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुस्वागतम, इसका उद्देश्य अदालत परिसर में प्रवेश के लिए जो आगंतुक हैं उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्लियर, यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा। एम्पलीफाई 2.0, यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ई केयर पोर्टल, तो यह केयर से आप रिलेट करिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। विदेश में मरने वाले भारतीय के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह पोर्टल जारी किया गया है। चलिए, चैंपियंस 2.0 पोर्टल केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया था, एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा। इसका उद्देश्य एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए इस पोर्टल का विकास करना है। उसके बाद देखिए संचार साथी पोर्टल, केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा यह जारी किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक, इंपॉर्टेंट है, प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, इसे आप याद रखिएगा, प्रवाह पोर्टल। इसका उद्देश्य अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सफल बनाना है। सारथी मोबाइल ऐप और पोर्टल, ये कृषि मंत्रालय का है सारथी, ये भी इम्पॉर्टेंट है सारथी। ठीक है, सारथी, इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज इत्यादि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना और नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाना है। युवा संगम पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा संगम पोर्टल, याद रखिएगा। ठीक है, युवा संगम पोर्टल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जरूर ही याद रखिएगा। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच एक यह पहल है। उसके बाद देखिएगा वैदिक हेरिटेज पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह चलाया जा रहा है। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको उद्घाटन किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा 2023-24 में जो है फ्रेंड्स शुरू किए गए जो प्रमुख पहल हैं उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, अग्नि पहल, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा यह आपका पहल शुरू किया गया है। मेडिटेक मित्र पहल, ये आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेडिटेक पहल को जो है आपका शुरू किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 75/25 पहल जो है यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप और मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना है और उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना है। ठीक है, साहस पहल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना सरकार के द्वारा साहस पहल, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार आपके द्वार पहल, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गजमित्र पहल, पश्चिम बंगाल के द्वारा, याद रखिएगा गजमित्र पहल जो है यह पश्चिम बंगाल के द्वारा। मानव और हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से हाथियों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो है 600 स्थानीय युवाओं को गजमित्र यानी कि हाथियों की सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया है। चलिए, उसके बाद है सहर्ष पहल, यह त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है सहर्ष पहल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सहर्ष पहल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वेस्ट पहल है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, लगभग सेशन हमारा समाप्त होने वाला है और नेक्स्ट सेशन में 2023-24 के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक और लेखक हैं उनको मैं आपको 6-7 मिनट की वीडियो में कवर करवा दूंगा। वेस्ट पहल याद रखिएगा, वेस्ट पहल विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। एक है आपका सेतु पहल, सेतु पहल भी याद रखिएगा, सेतु पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में इसको लॉन्च किया, सेतु पहल को। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, पूरा का पूरा मैंने आपको टॉपिक ही कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा।